गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कॉम्यूटेटर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि कॉम्यूटेटर है वो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरूप होता है और कॉम्यूटेटर में जितने सेगमेंट होते हैं उतने ही आर्मेचर कॉइल्स होती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि कॉम्यूटेटर होता है वो हार्ड ड्रोन कॉपर विद माइका इंसुलेशन का बना होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि ब्रश क्या होता है। ब्रश क्या है कि कॉम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखता है जो करंट कलेक्ट करने में सहायक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके साथ साथ आपका जो स्थिर अवस्था में लोड है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके मध्य विद्युतीय कनेक्शन भी प्रदान कराता है। तो ब्रश हमने अलग अलग टाइप के देखे थे, कार्बन ब्रश, इलेक्ट्रोग्रेफाइट, कार्बन प्लस कॉपर, और उनके वोल्टेज ड्रॉप भी देखे थे जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है आर्मेचर वाइंडिंग। तो रियल में आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम होता है तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन वाइंडिंग से पूछे जाते हैं, इसलिए हम आगे की 3 क्लास में वाइंडिंग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास में जो माइनर इसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ही क्लियर होने के बाद ही आपकी वाइंडिंग आगे समझी जा सकती है। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग, अब देखिए जैसे आपके पास क्या है, एक चालक है। ठीक है। उस चालक को आपने इस प्रकार से टर्न करवा दिया तो क्या बन गया है, एक टर्न बन गया है। और इस प्रकार यदि 2 या 2 से अधिक टर्न बना देते हो चालक से तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी टर्न कॉइल। और इस प्रकार निर्मित मल्टी टर्न कॉइल को आर्मेचर स्लॉट्स में यानी खांचों में एक समान वितरित कर देते हो, तो जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो उत्पन्न ईएमएफ है उसकी वेव फॉर्म क्या हो, एक समान हो, वो ही क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। जैसे आपने एक चालक लिया, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या है आपका कंडक्टर। ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कंडक्टर को इस प्रकार से क्या करवा दिया है, टर्न करवा दिया है। ठीक है। तो ये क्या बन गया है, सिंगल टर्न। क्या बन चुका है, सिंगल टर्न बन चुका है। ठीक है। चालक से हमने टर्न का निर्माण कराया और टर्न से आपने मल्टी टर्न का बना दिया। ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी टर्न है। ठीक है। ये क्या है, मल्टी टर्न। तो ध्यान में रखना है कि चालक से आपने क्या निर्मित किया, टर्न, और टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण कराया, मल्टी टर्न कॉइल। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चालक से टर्न व टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि चालक से टर्न और टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण करवाया जाता है तथा इस प्रकार
निर्मित कॉइल को आर्मेचर स्लॉट में एक समान वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कर लगाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि चालक से टर्न और टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण किया और इस प्रकार निर्मित कॉइल को आर्मेचर स्लॉट में एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड करके लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न ईएमएफ की वेव फॉर्म से इंप्रूव हो सके। क्या उसकी इंप्रूव हो सके। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। आर्मेचर, ठीक है, वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि चालक से टर्न का निर्माण और टर्न से मल्टी टर्न कॉइल का निर्माण कराया जाता है और उस मल्टी टर्न कॉइल को आर्मेचर खांचों में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उत्पन्न ईएमएफ की वेव फॉर्म एक समान क्या हो, आकृति वाली हो। तो ऐसी वाइंडिंग क्या कहलाती है? आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि कंडक्टर, यानी कंडक्टर चालक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें यदि हम कंडक्टर की, फर्स्ट पॉइंट की, चालक की। कंडक्टर, तो जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में, तो कंडक्टर को हम क्या करेंगे? Z से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक चुंबक ली, एक चुंबकीय ध्रुव लिया। तो चुंबकीय ध्रुव जैसे मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, यहां पे क्या ले लिया? नॉर्थ पोल। तो यहां से हमेशा फ्लक्स लाइंस क्या होती है? बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? एक चुंबकीय ध्रुव लिया और ध्रुव की फ्लक्स लाइंस प्रदर्शित की है। अब मैंने क्या किया? इस ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर रखा। क्या रख दिया? वायर रख दिया। क्या रख दिया? वायर रख दिया। तो अब देखिए, जैसे ही आपका ये वायर इसमें मूव करता है, तो हमेशा ये जो दूरी है चालक की, इसमें क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो चालक किसे कहते हैं? कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को रखा जाता है और तार की वह सक्रिय लंबाई जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो ही क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ये क्या है आपका? कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पॉइंट लिखेंगे? जब किसी
चुंबक के जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तार को रखा जाता है तो तार की वह सक्रिय लंबाई, तार की वह सक्रिय लंबाई जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर कहलाता है। और जनरली हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो सके, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है उसके, वही क्या है, कंडक्टर है। लेकिन यहां पर टेक्निकल शब्दों में कहा जाए, किसके संदर्भ में, आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग ही फ्लक्स को क्या करती है, कट करती है। इसलिए मैंने ये परिभाषा इसके संदर्भ में दी है। आप सभी को जनरली कंडक्टर की परिभाषा ध्यान है, लेकिन यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तब आपको ये परिभाषा देनी होगी कि क्या है, कि कोई भी चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी आपने वायर रखा, ठीक है। अब वायर की लंबाई यहां से यहां तक है, लेकिन ये वो सक्रिय लंबाई है जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो ये भाग क्या कहलाता है, हमेशा कंडक्टर कहलाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को रखा जाता है, तो तार की वह सक्रिय लंबाई जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आता है, टर्न। तो सेकंड कौन सा है आपका, टर्न, ठीक है, टर्न। तो टर्न को हमेशा हम क्या करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि मैंने एक ध्रुव लिया, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो फ्लक्स लाइंस हमेशा कहां से कहां होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक कंडक्टर था, ये भी आपका क्या था, एक कंडक्टर था, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करवा दिया है, ऐड। ये क्या बन चुका है आपका, एक टर्न बन चुका है। अब देखो इस एक कंडक्टर में यदि 1 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो इस टर्न में कितने कंडक्टर हैं, 2। तो 1 वोल्ट इसमें उत्पन्न होगा और 1 वोल्ट इसमें उत्पन्न होगा, तो टोटल ईएमएफ आपको कितना प्राप्त होगा, आउटपुट में 2 वोल्ट। कितना प्राप्त होगा, 2 वोल्ट। तो यहां पर आपको पता चल गया है कि एक टर्न निर्मित करने के लिए आपको कितने कंडक्टर की आवश्यकता होती है, 2, 1 और 1 2। अब देखो यहां पर सिंगल कंडक्टर था, इसमें 1 वोल्ट उत्पन्न होता था। अब आपने यहां पर 2 सीरीज में जोड़ रखे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 + 1 2। तो यहां से आपके पास पॉइंट ये आता है, 2 कंडक्टर से एक टर्न का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 कंडक्टर से एक टर्न का निर्माण
होता है। ठीक है, तो दो कंडक्टर से एक टर्न का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी T बराबर फॉर्मूला आ गया आपके पास Z/2, Z बाय क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। यानी अब आपसे क्या है, कभी कभार एग्जाम में क्या दिया जाता है कि कंडक्टर की संख्या दे देंगे, जैसे 100 कंडक्टर दे दिया आपको, तो आपसे टर्न पूछ लिए जाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला आ चुका है कि एक टर्न का निर्माण किससे होता है, 2 कंडक्टर से होता है। तो 100 में 2 का भाग दोगे, कितने टर्न आ गए, 50 टर्न। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि T बराबर क्या होता है, Z/2। ये जो बेसिक टर्म्स हैं, यदि ये ध्यान में है तभी आप आगे के आर्मेचर वाइंडिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि एक टर्न का निर्माण 2 कंडक्टर से होता है। तो फॉर्मूला क्या बन चुका है, T बराबर Z/2। अब देखिए, यदि कोई भी आर्मेचर वाइंडिंग है, उसमें क्या है, केवल एक ही टर्न है, तो वो क्या कहलाती है, सिंगल टर्न कॉइल कहलाती है। ठीक है, और यदि उसमें 2 या 2 से अधिक टर्न होते हैं तो वो क्या कहलाती है, मल्टी टर्न कॉइल कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखेंगे, यदि किसी कॉइल में एक टर्न हो तो वह सिंगल टर्न कॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंगल टर्न कॉइल कहलाती है। तथा यदि कॉइल में 2 या 2 से अधिक टर्न हो तो वह मल्टी टर्न कॉइल कहलाती है। ठीक है, कि किसी भी कॉइल में यदि एक ही टर्न होता है, कितने टर्न होते हैं, केवल एक ही टर्न होगा, तो वो क्या कहलाती है, सिंगल टर्न कॉइल कहलाती है। ठीक है, और यदि उसमें 2 या 2 से अधिक होते हैं तो वो क्या कहलाती है, मल्टी टर्न कॉइल। अब क्या है, यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी किस प्रकार से अपन कॉइल बनाते हैं, क्योंकि आगे जब वाइंडिंग डिजाइन करेंगे उस समय काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, तो ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मल्टी टर्न कॉइल है। ये क्या है, मल्टी टर्न कॉइल है, मल्टी टर्न कॉइल है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को, ये सिंगल टर्न हो गया, ये मल्टी टर्न हो गया। ठीक, अब इसे हटा दें। ठीक है, टू पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला था कंडक्टर और दूसरा क्या था, टर्न। अब देखिए, थर्ड पॉइंट आता है आपका कॉइल स्पान। थर्ड पॉइंट कौन सा आता है, कॉइल स्पान। अब देखिए, कॉइल स्पान होता क्या है, जैसे कोई भी कॉइल है
उसकी 2 साइड होती हैं। कितनी साइड होती है? 2 साइड होती है। तो उन दोनों साइड के मध्य की दूरी ही क्या कहलाती है? कॉइल स्पान कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉइल स्पान। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कॉइल स्पान। ठीक है, कॉइल स्पान को हम y ऑफ s से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? y ऑफ s से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये कॉइल है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एक कॉइल है। क्या है? कॉइल है। इस कॉइल की ये 2 साइड हैं। ठीक है, ये कॉइल साइड फर्स्ट मान लेते हैं, और ये क्या है आपकी? कॉइल साइड सेकंड मान लेते हैं। तो कॉइल स्पान क्या होती है कि एक कॉइल की 2 साइडों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? कॉइल स्पान कहलाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी है y ऑफ s, ये क्या कहलाती है? कॉइल स्पान कहलाती है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एक कॉइल की 2 साइड के मध्य की दूरी कॉइल स्पान कहलाती है। ठीक है, तो एक कॉइल की 2 साइड के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? कॉइल स्पान कहलाती है। अब देखिए, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वाइंडिंग्स होती है वो शॉर्ट पिच भी हो सकती है और इसके साथ साथ फुल पिच भी हो सकती है। इसलिए आपको कॉइल स्पान के बारे में पता होना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा? कॉइल स्पान की कॉइल की 2 साइडों के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? कॉइल स्पान कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इससे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पोल पिच। फोर्थ पॉइंट आता है आपका पोल पिच। ठीक है, पोल पिच को हम y ऑफ p से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि पास के दो पोल होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? पास के 2 पोल के मध्य की दूरी पोल पिच कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पोल पिच। तथा पोल पिच को स्लॉट प्रति पोल में प्रदर्शित किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि पोल पिच क्या है, पास के दो पोलों के मध्य की दूरी पोल पिच कहलाती है। तो पोल पिच YOP बराबर क्या होगा, Z/P या स्लॉट बटे पोल। ये फॉर्मूला भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास Z का मान दिया है 10, ठीक है, और P का मान दिया है आपके पास 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपके पास दो पोल हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ठीक, तो पोल की संख्या तो कितनी हो चुकी है, 2। चालक इसमें कितने हैं, 10। तो बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या हो गए इसमें, चालक। तो मैंने क्या कहा, पास के दो पोलों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच। तो ये दोनों जो पोल हैं, ठीक है, तो इनके मध्य की दूरी, अब देखो YOP बराबर क्या आ जाएगा, Z/P। तो यहां पे चालक कितने दिए, 10, 10/2 यानी 5। तो प्रत्येक समय क्या होगा, एक पोल के नीचे 5 आपके क्या होंगे, चालक होंगे। तो ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की, ये क्या कहलाती है, पोल पिच। या आप कह सकते हो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये क्या कहलाती है, पोल पिच। ऐसे ही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे आपने ले लिया कि आपको Z का मान दिया है 12 और P का मान दिया है 4। तो यहां पर पोल कितने होंगे, 4, 1 2 3 और 4, नॉर्थ साउथ। और ये आपका क्या है, आर्मेचर। ठीक है, तो यहां पर P का मान 4 दिया, 4 पोल लेंगे, लेकिन चालक कितने हैं, 12। तो दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12 चालक हैं। ठीक है, तो 12 चालक हैं। तो यहां पर देखिए पोल पिच क्या होती है, पास के दो पोलों, ये दोनों ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पास के दो पोलों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच। यानी ये दूरी है क्या कहलाएगी, पोल पिच कहलाएगी, पोल पिच। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, YOP बराबर Z/P। तो Z का मान आपको कितना दिया गया है, यहां पर 12 में किसका भाग दोगे, पोलों की संख्या कितनी है, 4, तो कितना होगा, 3। यानी प्रत्येक समय क्या होगा, एक पोल के अंडर में 3 आपके क्या आएंगे, चालक आएंगे। तो ये क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। अब देखिए फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, कोइल स्पान क्या होती है, पोल पिच क्या होती है। इसके बाद में आता है आपका फुल पिच वाइंडिंग। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डीसी मशीन होती है उसमें फुल पिच वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहां पर हमारा उद्देश्य रहता है अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न करने का। तो अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फुल पिच वाइंडिंग होनी चाहिए।
फुल पिच वाइंडिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जब कोयल स्पान का मान पोल पिच के बराबर होता है तो वह वाइंडिंग क्या कहलाती है, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब कोयल स्पान का मान पोल पिच के बराबर होता है तो वह फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। यानी y ऑफ s बराबर क्या होगा, y ऑफ p के, फुल पिच वाइंडिंग के। y ऑफ s बराबर किसके होगा, y ऑफ p के। तो ये क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग, ये कंडीशन होती है। कभी कभार यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुल पिच वाइंडिंग के लिए कंडीशन बताइए। तो इस कंडीशन में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है और इसका प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, फुल पिच वाइंडिंग में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है तथा इसका प्रयोग डीसी मशीन में किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां ले लेते हैं, यहां पे पोल पिच क्या है 3। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल y ऑफ s बराबर y ऑफ p बराबर आपको क्या दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे ये क्या है, कोयल स्पान किसके बराबर है, पोल पिच के। ठीक है, कितना मान दिया है, 3 दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके आर्मेचर के खांचे हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपने कोयल की एक साइड डाली 1 नंबर पे, कोयल स्पान कितनी है 3, तो 1 + 3 कितना होगा 4। तो दूसरी साइड आप यहां पर डालो, तो ये आपकी क्या हो चुकी है, ठीक है, y ऑफ s बराबर 3। तो ये आपकी क्या है, फुल पिच वाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या है आपकी फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। फुल पिच वाइंडिंग के लिए ये कंडीशन होती है। अब इसके बाद में सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर वाइंडिंग्स होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।